हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक? मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हो अपना चैनल केमिस्ट्री वाला नीट। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। दो पार्ट में इसको डिवाइड करा हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट, उसमें हम 3 मेथड डिस्कस करने वाले हैं। एल्काइल हैलाइड टू एल्कीन, अल्कोहल टू एल्कीन एंड फ्रॉम कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। कैसे बनाएंगे हम एल्कीन? तो चलो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को जब हम एल्कोहलिक की वजह से ट्रीट करते हैं तो क्या होता है? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। क्या होता है? एल्कोहलिक KOH से ट्रीट करेंगे। क्लियर है? ALC एल्कोहलिक KOH। एक्वस नहीं, एक्वस अगर रहेगा तो क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और क्लोरीन के जगह पे OH आएगा, अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ एलिमिनेशन करवाना है और एलिमिनेशन होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन, इसलिए हाई टेम्परेचर पे इसको करवाना है। क्लियर है? तो क्या बनाएगा? एल्कीन। KCl प्लस H2O। क्लियर है? इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म क्या है? पहले इसको लिखो आप। तो मैकेनिज्म देखेंगे इसका, लेकिन कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है? ये 1-क्लोरो-ब्यूटेन, 1-क्लोरो-ब्यूटेन। इसको एल्कोहलिक की वजह से ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा? इसको ट्रीट करेंगे अल्कोहलिक को, उससे क्या बनेगा? इसको ट्रीट करेंगे अल्कोहलिक KOH से। देखो या क्या पॉसिबिलिटी है? क्लोरीन तो यहाँ से निकल रही है और हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर स्टेबल सेज ए प्रोडक्ट। यहाँ से डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन। ये 1 डिग्री हैलाइड है। क्या है? 1 डिग्री हैलाइड है। ये ध्यान में रखो कि E2 मैकेनिज्म है। E2 मैकेनिज्म मीन्स एलिमिनेशन बाय मोलेकुलर। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म होगा, इसलिए रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। लेकिन अगर पॉसिबल है तो सेज ए प्रोडक्ट ही बनेगा, बिकॉज इट इज़ मोर स्टेबल। नहीं, हॉफमैन प्रोडक्ट से के रेस्पेक्ट में सेज ए प्रोडक्ट क्या है? ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ भी डबल बॉन्ड आ सकता है, लेकिन यहाँ भी आ सकता है। अगर यहाँ आता है तो
मोर स्टेबल एल्केन हुआ, मोर स्टेबल एल्कीन, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। और ये माइनर, ये क्या हुआ 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन या 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। ये इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ है। 1 2 3, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन या 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। क्लियर है। यहाँ पे ये क्या है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ये जो भी रिएक्शन है अल्फा बीटा एलिमिनेशन है। अल्फा ये हुआ, ये बीटा हुआ, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। यहाँ पे कोई भी कार्बन नहीं है, इसलिए ये एल्कीन नहीं बनाएगा। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन। क्लियर है। इसको लिख डालो फटाफट। क्या है मैकेनिज्म डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन का? एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्या है, ये क्या है 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन अगर इसको हम KOH से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, इसको इधर लिखो 2 क्लोरोब्यूटेन एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। तो ये H प्लस को ये हाइड्रोक्साइड आयन अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है। क्या क्या इसमें ड्राइविंग फोर्स है, अट्रैक्ट करेगा। तो ड्राइविंग फोर्स क्या है, एक तो है कि ये निगेटिवली चार्ज है OH आयन, मीन्स ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हुआ तो H प्लस को अट्रैक्ट करेगा, एक तो ये हुआ। दूसरा क्या है, ये लिविंग ग्रुप है क्लोराइड आयन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन है बॉन्डेड पेयर उसको ये कार्बन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। उसके कारण ये जो है बॉन्ड वीक होगा और ये यहाँ शिफ्ट होने को चाहेगा। क्लियर है। और H प्लस इधर निकल जाएगा। तो क्या होगा, ये कंसर्टेड प्रोसेस है। कंसर्टेड मीन्स नो इंटरमीडिएट, कंसर्टेड मीन्स नो इंटरमीडिएट। तो ये हो गया, ये इसके साथ चला जाएगा और ये Cl माइनस KOH के साथ चला जाएगा और ये हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसको और अगर इलेबोरेट करना है तो इस तरह से कर दो CH3 CH3 H, ये पार्शियली डिटैच्ड होगा, ये पार्शियली बनेगा, ये पार्शियली डिटैच होगा, ये पार्शियली अटैच्ड होगा, ये पार्शियली K प्लस से अटैच्ड होगा और अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट आएगा। क्लियर है। तो दिस इज ए कंसर्टेड प्रोसेस।
मतलब कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होगा। ये जो OH माइनस है लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक करेगा, सो दैट इट इज एंटी एलिमिनेशन। क्लियर है। और क्या क्या कंडीशन चाहिए? क्लोरीन के बीटा पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए। यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ से होता है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा, सेजेफ प्रोडक्ट बनेगा, हाईली स्टेबल बनेगा। क्लियर है। तो रेट क्या होगा? रेट डिपेंड करेगा एल्काइल हैलाइड, रेट डिपेंड करेगा एल्काइल हैलाइड और KOH की कंसंट्रेशन पे। मीन्स इट इज बाइमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर विथ रेस्पेक्ट टू हैलाइड एंड यूनिमोलिकुलर विथ रेस्पेक्ट टू KOH, और फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू हैलाइड एंड फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू अल्कली। अगर इसकी कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा, इसकी अगर कर दिया डबल तो भी डबल होगा, दोनों की कर दिया तो हो जाएगा 4 टाइप्स। क्लियर है। चलो इसको लिख डालो फटाफट। अगर कोई प्रॉब्लम है समझने में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे। इसको लिखो। फिर अभी विसिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड की डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करेंगे। फटाफट लिखो। अच्छा, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी तो 3 डिग्री हैलाइड is more reactive than 2 degree halide, which is more reactive than 1 degree halide. Or what about the halide? Iodide is more reactive than bromide, then chloride, and then fluoride. आप लिखो इसको। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम विसिनल एंड जेमिनल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम विसिनल एंड जेमिनल हैलाइड। तो क्या होगा जब हम जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं? विसिनल किसको बोलते हैं? जब एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन रहता है या कोई भी ग्रुप, सेम ग्रुप, तब उसको हम बोलते हैं विसिनल। और जब सेम कार्बन पे रहता है तब उसको बोलते हैं जेमिनल। तो जिंक के साथ हीट करेंगे, जिंक बोलो, जिंक डस्ट बोलो। जिंक डस्ट का मतलब क्या हो गया? उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। जिंक को अगर पाउडर फॉर्म में लिया तो क्या हो गया? उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, रिएक्टिविटी बढ़ गई। तो जिंक भी लिखा रहे, जिंक डस्ट लिखा रहे, सब सही है। इसको हीट करेंगे तो ZnCl2 निकलेगा और एल्कीन बनेगा। क्लियर है। अगर हम लेते हैं जेमिनल, Cl2, जिंक डस्ट,
हीट करेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, हायर अल्केन बनेगा, हाँ कुछ कुछ सॉरी हायर एल्कीन बनेगा, कुछ कुछ उस टाइप का रिएक्शन होगा। ये भी क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ZnCl2। ऐसे तो Zn यहाँ है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख दिया। क्लियर है। इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म एक क्लोरीन है, हीट करेंगे तो इसकी होमोलाइटिक फिशन होगी, होमोलाइटिक फिशन होगी जब हीट करेंगे तो होमोलाइटिक फिशन होगी तो क्या जनरेट होगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल प्लस कार्बीन फ्री रेडिकल, प्लस कार्बीन फ्री रेडिकल बनेगा। अब क्या होगा, दो कार्बीन फ्री रेडिकल कंबाइन करेगा और क्या करेगा, हायर एल्कीन बनाएगा। ये हुआ 2-ब्यूटीन, ये हो गया 2-ब्यूटीन। क्लियर है। और इसका अगर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा, फिर वो यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। इसके अभी बताता हूँ, इसका इरेज करो, कर दो। इसका क्या होगा मैकेनिज्म, इसका होमोलाइटिक होगा हीट के कारण, होमोलाइटिक होगा तो फ्री रेडिकल बनेगा 2Cl। फिर ये तो जिंक के साथ रिएक्शन करके ZnCl2 बनाएगा। ये क्या बना दिया, ZnCl2। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन मिल करके यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, एल्कीन बन गया। एक पॉसिबिलिटी और बनती है इसकी, क्या बनती है एक पॉसिबिलिटी, दो फ्री रेडिकल कंबाइन करे, ये क्या है CH2 CH सॉरी ये CH होगा, ठीक है। ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल, ये ठीक है। मीन्स दो फ्री रेडिकल अगर कंबाइन करेगा तो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि ये दोनों फ्री रेडिकल ये बॉन्ड बनाए, ये दोनों फ्री रेडिकल बॉन्ड बनाए, तो ये साइक्लोब्यूटेन बनेगा, 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। लेकिन ये नहीं बनेगा, क्यों, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। क्या बोला, ड्यू टू
बियर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ा होगा। तो ये सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन क्या है कार्बन के sp3 109.5 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये 90 डिग्री है, इसलिए एंगल स्ट्रेन के कारण क्या होगा, इसकी एनर्जी ज़्यादा मीन्स स्टेबिलिटी कम, तो ये नहीं बनेगा। ड्यू टू एंगल स्ट्रेन इट विल नॉट फॉल। क्लियर है? तो ये हुआ एल्कीन की प्रिपरेशन फ्रॉम विसिनल एंड जेमिनल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम अल्कोहल, क्या करना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम अल्कोहल, तो ये हो गया डिहाइड्रेशन। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करेंगे, और यही नहीं, इंट्रामोलेकुलर, क्या हो गया, इंट्रामोलेकुलर डिहाइड्रेशन। अगर इंटरमोलेकुलर करेंगे तो ईथर बनेगा, इंटरमोलेकुलर डिहाइड्रेशन किया तो ईथर, इंट्रामोलेकुलर किया तो एल्कीन। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या क्या है हमारे पास, H2SO4 है, फॉस्फोरिक एसिड है, P2O5 है, एलुमिना है। तो एलिया क्या है, ये 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल। इस जब हम डिहाइड्रेट करेंगे, या तो H2SO4 ले लें, या फिर H3PO4 लें, या फिर P2O5 लें, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, और एल्यूमिना Al2O3। इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, 1 ब्यूटीन बनेगा, 2 ब्यूटीन नहीं बनेगा, वो बाद में हम देखेंगे। ये डिहाइड्रेशन, 1 ब्यूटीन बना। अगर टू ब्यूटेनॉल लिया या ब्यूटेन 2 ऑल लिया, तो फिर मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, सेजेफ प्रोडक्ट बनेगा। ये सीस और ट्रांस दोनों बनेगा, लेकिन क्या है, ट्रांस मोर स्टेबल, इसकी एनर्जी कम ड्यू टू सिमेट्री। ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर होगा। ट्रांस इज मेजर प्रोडक्ट। अब क्या करते हैं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसको लिखो आप, क्या है मैकेनिज्म डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का। सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल की देखते हैं। ये हुआ 1 ब्यूटेनॉल। ये OH यहाँ से निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, डिहाइड्रेशन हो गया। लेकिन OH निकलना इतना आसान नहीं है। OH इज नॉट ए गुड
लिविंग ग्रुप। हाइड्रोक्साइड आयन ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। ये जितना कम बेसिक होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये क्या है, H2SO4 है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये तो डिसोसिएट करेगा H प्लस HSO4 माइनस में। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब हुआ कि H प्लस जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा दे सके, तभी स्ट्रॉन्ग एसिड उसको बोलेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा, इस पे इलेक्ट्रोनेसिटी बहुत ज़्यादा है, लोन पे इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे है, तो ये एल्काइल ऑक्सोनियम CH2OH नहीं, ये ऑक्सोनियम आयन बनाया, एल्काइल ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन। अब देखो, अब क्या है, अब ये गुड लिविंग ग्रुप हुआ। H2O की बेसिक प्रॉपर्टी OH माइनस से बहुत कम है, तो यह गुड लिविंग ग्रुप हुआ, ये निकल जाएगा। तो ड्राइविंग फोर्स क्या क्या काम करेगा, ड्राइविंग फोर्स क्या काम करेगा, एक तो एक गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। जो दूसरा कार्बोकेटायन बन रहा है वो स्टेबल है कि नहीं, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन 1 डिग्री बन रहा है, जो कि लीस्ट स्टेबल है। जितने भी कार्बोकेटायन है उसमें 1 डिग्री कार्बोकेटायन लीस्ट स्टेबल है। इसलिए क्या होगा, H प्लस भी सिमुल्टेनियसली यहाँ से निकलेगा। तो H प्लस को कैसे निकालेंगे, तो ये जो बेस है ये लुईस बेस हो गया, कंजुगेट बेस हुआ H2SO4 का, तो ये आएगा यहाँ से H प्लस को रिमूव करेगा। तो ये कंसर्टेड स्टेप हो गया, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। ये E2 एलिमिनेशन हुआ, E2 एलिमिनेशन। तो नेक्स्ट स्टेप में ये इस पे अटैक करेगा HSO4 माइनस, तो यहाँ से H प्लस को ले जाएगा। और क्या है, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है, तो ये बैक साइड से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। तो क्या हो गया, CH3 CH2 CH2 1 ब्यूटीन प्लस H2O प्लस H2SO4, मीन्स यहाँ जो H2SO4 यूज हो रहा है एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है, तभी बाद में वो रिकवर हो रहा है। अगर हम 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तब ये लिविंग ग्रुप आसानी से बाहर होगा और 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, जो कि ज़्यादा स्टेबल है। फिर बोल रहा हूँ 1 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं है, लिस्ट स्टेबल है, इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल है वो E2 एलिमिनेशन फॉलो करेगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अगर सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तब क्या होगा, ये हुआ, क्या हुआ, ये 1 2 3 मिथाइल
2-ब्यूटेनॉल, 2-ब्यूटेनॉल, या दूसरा नाम 3-मिथाइल ब्यूट 2-ऑल। यहाँ ई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? दो वोवेल साथ, सॉरी हाँ, दो वोवेल साथ में नहीं होगा, तो 2-ब्यूटऑल, 2-ब्यूटऑल, ब्यूटेनॉल। हाँ, तो इस पर क्या होगा? अगर H2SO4 यहाँ H+ देगा तो फिर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ अटैक होगा। अभी ये लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी बेसिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है। जैसे ही H+ अटैक होगा H2O में कन्वर्ट हो जाएगा और ये गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा। अब क्या होगा? अब ये लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से निकल जाएगा। ड्राइविंग फोर्स क्या होगा? दो होगा। एक तो ये गुड लिविंग ग्रुप हुआ H2O, दूसरा जो फॉर्म होगा वो 2 डिग्री कार्बोकेटायन होगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन होगा। तो H2O निकल गया, फिर ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। अच्छा, यहाँ ये इंटरमीडिएट बना। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज द RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप है। अब यहाँ पॉसिबिलिटी है कि ये 3 डिग्री में चेंज हो जाए। 3 डिग्री इज मोर स्टेबल, नेचर का रूल है, नेचर वांट्स स्टेबिलिटी, नेचर का रूल है स्टेबिलिटी गेन करना। लो एनर्जी हाई स्टेबिलिटी, तो ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा। हाइड्राइड मीन्स H-, तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के इधर शिफ्ट हो गया, इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये थ्री डिग्री केटायन बन गया, 3 डिग्री केटायन बना। क्लियर है? अच्छा, अब क्या होगा? H+ देगा, तो H+ को लेने कौन आएगा? H+ को लेने कौन आएगा? ये आएगा। लेकिन ध्यान से सुनो, लेकिन अगर वाटर है तो वाटर इज मोर बेसिक देन H2SO4। वो इतना बेसिक है वाटर कि यहाँ से H को रिमूव कर सकता है। कर सकता है क्या? करता ही है। यहाँ से रिमूव करेगा H+ को और सल्फेट आयन में कन्वर्ट कर देगा। तो H2O इज मोर बेसिक देन HSO4-। तो पॉसिबिलिटी क्या है? अगर एक तो ये पॉसिबिलिटी है, अगर वाटर में नहीं है, अगर, तो ये क्या होगा? H+ इधर गया और ये यहाँ आ गया। इफ वाटर इज नॉट देयर, वाटर इज नॉट देयर, तब HSO4- आएगा और ये बनेगा हमारा एल्कीन। अगर वाटर है तब तो वो आएगा और यहाँ से H+ ले जाएगा और हमारा एल्कीन बनेगा। प्रोडक्ट तो सेम बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट तो सेम बनेगा, से जो प्रोडक्ट बना। क्लियर है? तो दिस इज द mechanism of dehydration of alcohol in the preparation of alkene. Clear?
लिखो फटाफट। क्या है? प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम अल्कोहल यूजिंग P2O5 और एल्यूमिना एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम अल्कोहल यूजिंग फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड और एल्यूमिना एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो होता क्या है, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। क्या बोला? इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। अगर एल्यूमिना या फिर P2O5 के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे 350 डिग्री सेल्सियस पे, तो फिर एल्कीन बनेगा, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। लेकिन ये CHF रूल फॉलो करना चाहेगा, अगर पॉसिबल है तो। ये होगा मेजर प्रोडक्ट, ये होगा मेजर प्रोडक्ट, और ये होगा माइनर प्रोडक्ट। ये होगा माइनर प्रोडक्ट। क्या है? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये बनेगा। इसमें कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं होगा। इसको लिखो। अच्छा, एज ऑफ फॉर्मेशन क्या है? एज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल आसानी से एल्कीन में कन्वर्ट होगा। थ्री डिग्री अल्कोहल इजिली कन्वर्ट होता है एल्कीन में विथ रेस्पेक्ट टू 2 डिग्री, और 2 डिग्री 1 डिग्री के रेस्पेक्ट में जल्द कन्वर्ट होता है एल्कीन में। तो अगर 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, तो इसको अगर कन्वर्ट करवाना है एल्कीन में, तो 170 से ऊपर टेम्परेचर कितना होना चाहिए? मोर देन 70 डिग्री सेल्सियस। आप हीट करोगे L2O3 एल्यूमिना, P2O5, H2SO4, नहीं H2SO4 ही लेते हैं, H2SO4, तो ये एल्कीन में कन्वर्ट होगा। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो ये 100 to 140 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 3 डिग्री लेते हैं टर्शियरी अल्कोहल, तो ये और कम टेम्परेचर 25 to 80 डिग्री पे ही ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन लेते हैं।
एक क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है। Al2O3 या फिर P2O5 हीट करते हैं। व्हाट विल द मेजर प्रोडक्ट? यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा 1-ब्यूटीन। होगा 1 2 3 मिथाइल 1-ब्यूटीन, 3 मिथाइल 1-ब्यूटीन। और यहाँ पे होगा 2 मिथाइल 2-ब्यूटीन। ये होगा मेजर प्रोडक्ट, 2 मिथाइल 2-ब्यूटीन मेजर प्रोडक्ट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता है, तो यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H, ये डबल बॉन्ड आएगा। इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा जो कि 1 डिग्री होगा, बाद में रीअरेंजमेंट होकर के ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, CH प्रोडक्ट मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ठीक है, तो ये हो गया डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। बाय।